कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हर दिन परमेश्वर नई रीति से हमें इस्तेमाल करता है ताकि हम आगे बढ़कर उसकी महिमा करें। आज नवंबर की 14 तारीख है। परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, मदद की है और आज का सुंदर दिन देखने का मौका मिला है ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा सके और जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा कर सके। एक एक दिन वो हमारे जीवन में देता है और हमें आशीष पर आशीष देता चला जाता है ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं। प्रभु का वचन जो हम ये पढ़ रहे हैं, इस वचन पर वो कहता है, जब आप इस वचन को सुनते हैं, उस वचन को मनन करते हैं तो कहता है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जहां भला काम दिखता है वहां सबसे पहले आ जाए। इसलिए 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय का 17 पद इस बात को कहता है कि ये वचन जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको जो दिया है, इसलिए दिया है कि इस वचन के द्वारा हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, हम सिद्ध बनते चले जाएं, हम हर दिन अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए परमेश्वर की महिमा कान बनते चले जाएं। और ये है मेरे आपके जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण चीज जो वास्तव में प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। इसलिए आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कल हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है 17 पद में, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हमें ऐसा चलना है जो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनता जाए। लेकिन आज वो कहता है 18 पद में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। संसार के लोगों के लिए कह रहा है, जो संसार में जीवन जी रहे हैं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। इसलिए 19 पद में कहता है, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करते हैं। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करते हैं। परमेश्वर अपनी इस वचन की पढ़े और सुनने पर हमें आशीष दे ताकि हम इस वचन को लेकर अपने जीवन में उतार सकें और बुराई से अलग हटकर परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने मौका दिया है कि हम आपके चरणों में झुककर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा हमें मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए और जो आपकी योजना उसको पूरा होता देख सके। बड़े आदर के साथ अपने देश को, अपने प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि परमेश्वर वो आपकी ओर से अच्छी बुद्धि और ज्ञान मिले, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को, हमारे सारे श्रोताओं को, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है,
तो उनको पूरी चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सकें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए आज पूरे दिन भर को हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का ये सुंदर वचन है जो मुझे और आपको हर दिन प्रोत्साहित करता है, ताकि हम उन भले काम को करने वाले बन सके, उन अच्छे कामों को करने वाले बन सके, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ये युद्ध जो है ये उन अंधकार की उन ताकतों से है जो हमें संसार में अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबकीय आकर्षण, एक ऐसा आकर्षण जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बुराइयां अपनी ओर आकर्षित कर, लालच हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि हम लालच में फंसकर परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन आज वो इस बात को कहता है 18 पद में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है जो संसार में जीवन जी रहे हैं। उनकी बुद्धि को इस संसार के सरदार ने अंधी कर दिया है, और न केवल अंधी कर दिया है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, परमेश्वर ने ज्ञान तो दिया है, लेकिन अज्ञानता के कारण परमेश्वर का वचन हर कोई नहीं समझ सकता। इस बाइबल को समझना इतना आसान नहीं है। हर कोई अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से नहीं समझ सकता। लेकिन जब तक स्वर्गीय बुद्धि ना मिले, जब तक स्वर्गीय आशीष ना मिले, जब तक स्वर्गीय ज्ञान ना मिले, तब तक इसको समझना इतना आसान नहीं है। समझने के लिए जब मेरे पास समस्या आती है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। देखिए क्या होना क्या चाहिए, समस्या आए तो दुखी हो जाओ, परेशानी आए तो दुखी हो, रो, आंसू बहो, लेकिन स्वर्गीय बात इस बात को कहती है, स्वर्गीय ज्ञान इस बात को कहता है कि जब भी समस्या आए उस समय आप धन्यवाद दें। जब आप धन्यवाद देते हैं तो शैतान की ताकत परास्त होती है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। यह है स्वर्गीय ज्ञान, जिसने समझ लिया कि जब आप समस्या में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप कठिनाई में हैं, तो उस समय आप ईश्वर को धन्यवाद दें। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। लोग कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि जो ईश्वर की बात नहीं मानता वो कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। वो कहता है झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ हम बोलेंगे, झूठ पर हम जीवन जिएंगे, झूठ के बगैर हमारा काम चलेगा नहीं। लेकिन नहीं, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, परमेश्वर के जीवन से अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही है संसार की में अंधापन जो होता है, कि बुद्धि को संसार ने अंधा कर लिया है। लेकिन 19 पद में कहता है, 19 पद इस बात को कहता है, और वे सुन होकर जब कोई भी चीज करते हैं, ऑपरेशन करना होता है तो पूरा बेहोश भी करना पड़ता, सुन करना पड़ता है, सुन करना पड़ता है। कोई छोटा ऑपरेशन होता है तो सुन करना पड़ता है, दाढ़ निकालनी पड़ती है तो सुन करना पड़ता है। कुछ नहीं सूझता, कुछ दर्द नहीं होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं। यह है परमेश्वर का जीवित वचन, जो सत्य बोलता है, जो सच्चाई को सामने प्रकट करता है। और इसलिए कहता है वो लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। पहले डर लगता था, गलत काम करते हुए डरते थे, लेकिन आज गलत काम करते हुए कोई डर नहीं, कोई डर नहीं।
झूठ बोलने में कोई डर नहीं। मैं बहुत बार सुनता हूं, देखता हूं, फोन पे बात कर रहे हैं, खड़े हैं आसपास और बोलते हैं कि वहां बिना किसी फायदे के ये झूठ हमारे जीवन में आ जाता है। परमेश्वर ऐसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो कहता है कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। गलत काम के लिए हमारे पास बहुत समय हो सकता है, अच्छे काम के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम किसी की भलाई करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम किसी के साथ खड़े होने के लिए, उसके दुख में खड़े होने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम अविश्वासी कहलाते हैं। यदि किसी के दुख हुआ है, किसी के तकलीफ हुई है, तो उनके पास हमारे पास समय नहीं है। दूसरे से आप चाहेंगे कि दूसरा हमारे हर कदम पर साथ है, नहीं आते हैं तो फिर उनको बोलेंगे। मैंने देखा बहुत बार, कई बार होता है कि हम दूसरा नहीं आया तो हम बहुत बार बोलते हैं, लेकिन हम नहीं जाते, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमारा मन जो है स्वार्थी हो गया है। हम स्वार्थ पे जीवन जी रहे हैं। हम स्वार्थ पाकर काम करना चाहते हैं। जहां मेरा स्वार्थ निकलेगा उस काम को मैं करूं, जहां स्वार्थ नहीं निकलेगा वहां नहीं। जिससे स्वार्थ होगा उसके पास जाएंगे और जिससे स्वार्थ नहीं आएगा उसके पास नहीं जाएंगे। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं ताकि ये वचन मेरे आपके जीवन के लिए और अधिक आशीष में बनता जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप परमेश्वर की आशीष को आज के दिन में अपने जीवन में प्राप्त कर सकें।